बिजनौर के चांदपुर के सराय मोहल्ला इलाके में कई घर ऐसे हैं जिनके बाहर यह घर बिकाऊ है कि जो लोग हैं उन्होंने पोस्टर लगा दिए थे। इसके अलावा घर के बाहर लिख दिया था बाकायदा ईंट से, कोयले से। और देखिए ऐसा ही एक घर यहाँ है, ये देखिए यह घर बिकाऊ है का यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया था, जिसको बाद में अब पोत दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तमाम जितने घर हैं, पीछे भी देखेंगे तो ये देखिए यह मकान बिकाऊ है, इस तरीके से लिखा हुआ आपको नजर आएगा। इसी तरीके से सबने अपने घरों के बाहर जो है वो लिख दिया था कि यह मकान बिकाऊ है, और इस तरीके से लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज किया है। क्योंकि जिस तरीके का वारदात यहाँ पर हुआ था, जिस तरीके से यहाँ पर जो एक महिला के साथ अभद्रता की बात निकल के सामने आई थी, उसके बाद से लोग काफी ज्यादा दहशत में हो गए थे। और यही कारण है कि देखिए यहाँ पर जो तमाम घर हैं इस पूरे इलाके के, वहां अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से लिखा हुआ है यह मकान बिकाऊ है। ये देखिए इधर भी अगर आप देखेंगे तो यह मकान बिकाऊ है लिखा हुआ है, और तमाम जगहों पे अगर आप देखेंगे इस पूरे इलाके में तो इसी तरीके से आपको लिखा हुआ नजर आएगा। ये देखिए यह मकान बिकाऊ है, यहाँ भी इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी लिखा हुआ है और सामने भी लिखा हुआ है। इस तरीके से लोगों ने लिखे हुए थे यह मकान बिकाऊ है, इस तरीके से लिखा हुआ आपको इस पूरे इलाके में तमाम नजर आएगा। लेकिन अब इस पूरे जो पोस्टर्स हैं, इन पूरे जो लिखे हुए थे, इनको अब जो है वो ढक दिया गया है, पोत दिया गया है। लेकिन अभी भी जो परिवार है उनका कहना है कि हमें पूरे तरीके से प्रशासन पे अभी भरोसा नहीं है और भी इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो निकलने से डर रहे हैं, बात करने से डर रहे हैं। इलाके में इस तरह का दहशत है, बोल रहे हैं आसपास जो है वो अगर बोलेंगे तो उनको भी टारगेट किया जा सकता है। ये स्थिति है यहाँ पर चांदपुर इलाके की। बिजनौर में पीड़िता के परिजनों का खुलासा है कि हम लोगों को जान से मारने की कोशिश हुई। ये जो बिजनौर में एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, उसके बाद लोगों का आरोप है कि एक खास समुदाय ने उन लोगों को पीटा। बता रहे थे कि 500 लोग पहुंच गए और एक व्यक्ति को पीटा गया। उसी परिवार ने खुलासा किया है कि हम लोगों को जान से मारने की कोशिश की, बेटी को जिंदा जलाना चाहते थे। ये भी आरोप पीड़िता के पापा ने लगाया है। डर की वजह से मकान को बेचने के लिए हम लोग मजबूर हैं, ये पीड़ित परिवार कह रहा है। पीड़िता के भाई ने बताया कि हिंसक भीड़ ने न केवल उन्हें पीटा बल्कि सांप्रदायिक नारेबाजी भी की और इलाके को बांग्लादेश बनाने की धमकी भी दे डाली। काफी भीड़ हो गई। उसके बाद में हम लोग वहां पहुंचे तो पुलिस आ गई थी। प्रशासन ने बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जिस तरह से भी है वहां पर नारे लग गए अल्लाह अकबर के, यानी कि जाति धर्म के अनुसार उसके लिए। तो कुछ लोगों का वहाँ कहना था, अधिक से अधिक, नाम तो खैर नहीं पता, कि इस लड़के को जिंदा जला दो, इनको जान से मार दो, इनको जिंदा नहीं छोड़ना। बस डर लग रहा है, बस खौफ हो गया। अब कुछ डर सा लग रहा है, इसलिए लिखवा देते हमने भी, बस कि हमें हमारी मांग, हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। मारते मारते मेरी सिस्टर आई, जब पुलिस वाला आए, जब मुझे छोड़ा, सिस्टर को भी धक्का वक्का दे रहे थे वे, तो उन्होंने बोल रहे थे इन्हें जान से मार दो दोनों को। कितने लोग थे? कम से कम 500-600 जने नारे लगा रहे थे अल्लाह अकबर, ये नारे। तो अब डर लग रहा है आप लोगों को? हाँ जी, डर लग रहा है घर से बाहर भी निकलने से। तो पहले आपने देखा कि बरेली में लोग अपना मकान छोड़कर बेचकर जाने की बात कर रहे थे, क्योंकि वहां पर एक मुस्लिम परिवार को एक शख्स ने अपनी जमीन और अपना मकान बेच दिया और कहा कि वो यहां आकर रहेगा। उसके बाद लोगों ने कहा कि यहां पर लैंड जिहाद हो जाएगा, इसलिए वो मकान बेचने को, मोहल्ला छोड़ने को तैयार हो गए। दूसरी तरफ बिजनौर की खबर है, जहां पर एक लड़की से छेड़छाड़ होती है। भाई और उसके पिता जब विरोध करते हैं, परिवार विरोध करता है, तो 500 के करीब लोग पहुंच जाते हैं और मार पिटाई करते हैं। यही नहीं, परिवार का आरोप है कि जान से मारने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन बिजनौर में जमीन जिहाद का आरोप क्यों लग रहा है, यह भी आपको समझना चाहिए, ये आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, हिंदू लड़की से सरेआम छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि सरेआम छेड़छाड़ की घटना हुई। विरोध करने पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। 400 लोगों की भीड़ आई और परिवार पर अटैक किया। हिंदू लोगों को जबरन निशाना बनाने की कोशिश की गई। इलाके को बांग्लादेश बनाने की धमकी तक दे डाली कि बांग्लादेश बना देंगे, क्योंकि सबसे अभी ताजा उदाहरण बांग्लादेश है, जहां पर हिंदुओं को भगाया जा रहा है। लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। डर की वजह से हिंदू लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। मकानों के बाहर घर बिकाऊ है का मैसेज लिख दिया गया है लोगों की तरफ से।
लोगों की धमकी के बाद एक्शन में पुलिस आई है और छेड़छाड़ का मुख्य आरोपी जो मुजम्मिल है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। 400 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है केस, क्योंकि आरोप यह है कि 400 लोग पहुंच गए पीड़ित परिवार के यहां मारपीट करने के लिए, और परिवार का आरोप है कि जान से मारने तक की कोशिश की गई। इलाके को बांग्लादेश बना देंगे ऐसी बातें की गई। और यही नहीं, जो खास समुदाय के लोग पहुंचे हुए थे उन्होंने नारेबाजी भी की। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यह खबर लखनऊ से है। लखनऊ में भी हिंदू परिवार घर बेचने के लिए मजबूर है। हिंदुओं ने मकान बिकाऊ है का पोस्टर यहां पर भी लगा रखा है। खास समुदाय के लोगों पर धमकाने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद आरोपी दबंगों की गिरफ्तारी की बात हो रही है। सोचिए, पड़ोसियों से परिवार इतना परेशान हो गया था कि उन्होंने अपने घर बेचने के पोस्टर लगा दिए। हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी और इसका असर भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए दबंगों को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर हमने आपको दिखाई थी, लखनऊ की खबर, जहां पर आरोप लगाया गया कि दबंगों ने परेशान किया। इसके बाद लोग अपने मकान पर ये पोस्टर लगाकर कि ये मकान बिकाऊ है, घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन हमारी खबर दिखाने के बाद पुलिस एक्शन में आई और जो दबंग थे उनको गिरफ्तार कर लिया। हम उसी मकान के बाहर खड़े हैं जहां पर ये पोस्टर्स इस तरह से लगाए हैं और परिवार के लोग जो है वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, इस तरह के पोस्टर है कि ये मकान बिकाऊ है। मुस्लिम दबंगों के उत्पीड़न के कारण पलायन को मजबूर, जान से बड़ा मकान नहीं, और ये बकायदा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये वो फैमिली है जिन्होंने लगाया था। ये आप लोगों को इस तरह के पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या वजह थी? रात भर हम लोग दहशत में रहे, डराए गए हैं खूब कायदे से। पूरा नहीं 3 बजे तक ये लोग धमकियां देते रहे कि काट डालेंगे, मार डालेंगे। हम 5 हैं, 2 मरेंगे, 3 बचेंगे, और घर घुस के मारेंगे। बहुत उल्टे, और गालियां तो बहुत ही गंदी गंदी ये लोग। क्या वजह थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी? बच्चों को ऐसा कहा सुनी हुई तो वो तो चलिए शांत हो जाता। उसके बाद, उससे पहले इन लोगों का रोजा इफ्तारी होने वाली थी और हमारी बैठक थी भगवा यात्रा की, क्योंकि हम बीजेपी में मंडल मंत्री है। और तो इनको ये था ना कि जैसे हम झंडा वितरण करते हैं, अभी 15 अगस्त को किया है, और जैसे मन की बात कभी कभी करानी हुई तो इकट्ठा कर लेते हैं 20-25 लोगों को, मन की बात कराते हैं। तो इनको ये चीज, मंदिर पे घंटिया, जैसे कोई भी कार्यक्रम हुआ, जन्माष्टमी या कोई कार्यक्रम हो तो हम लोग मंदिर में कराते रहते। तो इनको है ये क्यों करा रही है? तो ये यहाँ पे आपके पड़ोसी हैं जो परिवार जो धमकी दे रहा है आपको? हाँ, बहुत ज्यादा धमकी दे रहा। उस दिन तो जमीन जिहाद का मुद्दा यूपी में क्यों गरमा रहा है, क्यों इसके पीछे सोची समझी साजिश की बात कही जा रही है, आशंका जाहिर की जा रही है, वो भी अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर क्या वजह है इन बातों के पीछे। दरअसल यूपी में नेपाल सीमा से जुड़े 7 जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। पहले वो 7 जिले कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, इन जिलों में डेमोग्राफी चेंज को लेकर दावे किए जा रहे हैं। यह जानना भी जरूरी है कि यह दावा क्या है और इसके पीछे वजह क्या है। नेपाल सीमा पर सटे 7 जिलों में करीब 1100 गांव हैं। 116 गांव में मुस्लिम आबादी 50% बढ़ गई है। 303 गांव में मुस्लिम आबादी 35 से 50% तक बढ़ी है। मुस्लिम आबादी बीते 10 साल के दौरान कुल 32% बढ़ गई है और 4 साल में मस्जिद मदरसों की संख्या में 25% का इजाफा हो गया है। बॉर्डर के पास के इलाकों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। 2022 में यूपी पुलिस की गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी गई थी जिसमें यह जानकारी दी गई कि कैसे डेमोग्राफी चेंज करने की तैयारी चल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता, हिंदू लड़की से छेड़छाड़ के बाद हंगामा हुआ। विरोध करने के बाद हिंदू लोगों पर हमले का आरोप लगा। विशेष समुदाय के लोगों पर धमकाने का आरोप लगा है। डर की वजह से हिंदू लोग पलायन को मजबूर हैं। हिंदू लोगों ने घरों पर लिख दिया है मकान बिकाऊ। तो एक तरफ आपने देखा कि एक मुस्लिम परिवार को मकान बेचने पर लोगों ने अपने घर पर लिख दिया कि मकान बिकाऊ है और वो मोहल्ला छोड़कर चले जाएंगे अगर किसी मुस्लिम परिवार को मकान बेचा गया। और दूसरी तरफ अब देखिए, लोगों ने अपने घर पर लिख दिया है मकान बिकाऊ है, क्योंकि यहां पर एक लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर हिंदू लोगों पर हमला कर दिया गया और विशेष समुदाय के द्वारा यह हमला किया गया, ये आरोप लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जैसी स्थिति है वो हैरान करने वाली है, डर का माहौल है, हिंदू डरा हुआ है। ऐसे में सब यही चाहते हैं कि मकान को बेचकर मोहल्ला छोड़ दें।
ऐसी स्थिति कोई केवल आज ही नहीं आई है, ये स्थिति बहुत पहले से है, क्योंकि एक समुदाय की जनसंख्या यहाँ बहुत है और वो समुदाय पहले से ही आक्रामक रहता है, स्वाभाविक रूप से आक्रामक रहता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और दूसरा असंगठित समुदाय है हिंदू, वो डरा हुआ रहता है। इस समय लोगों को डर का माहौल है और घटना आपको सारी पता लगी गई होगी। एक बालक को, नवयुवक को 500 लोग मिलकर मार रहे हैं, मारने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन उसी बालक के खिलाफ मुकदमा लिख रहा है, उसको जेल भेजने का प्रयास कर रहा है। तो समाज में कहीं ना कहीं डर का माहौल तो होगा ही जी। आपने जब से आए हैं घटना की जानकारी करी होगी, घटना की जानकारी के बाद वहाँ क्या स्थिति है आपने मौके मुआयने पे देखा, तो ये नहीं लिखा जाएगा तो और क्या लिखा जाएगा। यहाँ से अपने जीवन को बचाने का अगर कोई साधन ये लोग सोच रहे हैं तो वो यही है कि यहाँ से पलायन किया।